अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। तो जो लेक्चर नंबर 3 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे एनवायरमेंटल साइंस के चैप्टर की। तो लास्ट जो 2 वीडियोस थी उनमें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डिस्कस किया था। जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट वन केमिकल और जो सेकंड वन है फिजिकल। और इन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स को, कि ज़लज़ले जो हैं वो क्यों आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की फ़िलॉसफी क्या है, इसकी कितनी किस्म की क्लासिफिकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स को। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स। तो जो अर्थ की प्लेट्स हैं वो लिथोस्फीयर में पाई जाती हैं। तो जो लिथोस्फीयर है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जो लिथोस्फीयर है वो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाया जाता है, बट लिथोस्फीयर का कुछ सेक्शन जो है वो अपर मेंटल में भी पाया जाता है। तो जो अर्थ की प्लेट्स हैं वो जब हिलती हैं तो जलजले आते हैं, तो जो प्लेट्स हैं वो लिथोस्फीयर में पाई जाती हैं। वी हैव 7 मेजर प्लेट्स। हमारी जमीन की 7 मेजर प्लेट्स हैं विच आर बेस्ड ऑन वर्ल्ड कॉन्टिनेंट। तो दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट हैं और 7 ही प्लेट है, मीन्स के हर कॉन्टिनेंट की अपनी अपनी प्लेट है। द कॉन्टिनेंट्स आर नोन एज पेंजिया। तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको साइंस की जुबान में पेंजिया कहा जाता है, और जो वाटर बॉडी है उसको कहा जाता है पैंथालेसा। वी हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हमारी जो प्लेट्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं। द प्लेट टेक्टोनिक्स आर प्लेस्ड इन द लिथोस्फीयर। तो जो अर्थ की प्लेट्स हैं मीन्स के 7 कॉन्टिनेंट हैं और 7 ही प्लेट हैं, हर कॉन्टिनेंट की अपनी एक प्लेट है। तो जो प्लेट हैं वो लिथोस्फीयर में पाई जाती हैं, और लिथोस्फीयर के नीचे एस्थीनोस्फीयर होता है, और एस्थीनोस्फीयर कंसिस्ट होता है मैग्मा का। मीन्स कि जो मैग्मा होता है, जो लिक्विड फॉर्म होती है, वो एस्थीनोस्फीयर में पाई जाती है। ड्यू टू द लिक्विड द प्लेट्स स्लिप्ड समटाइम्स विच कॉजेज अर्थक्वेक। तो लिथोस्फीयर के नीचे एस्थीनोस्फीयर होता है, और एस्थीनोस्फीयर जो है उसमें मैग्मा होता है, और जो मैग्मा होता है वो लिक्विड की शक्ल में होता है। तो प्लेट्स जो हैं वो मीन्स के लिक्विड पर होती हैं, तो लिक्विड की वजह से वो जो प्लेट हैं वो अक्सर स्लिप कर जाती हैं। तो वो जो प्लेट्स स्लिप करती हैं तो हमें फिर जलजले जो हैं वो महसूस होते हैं। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 7 ही प्लेट हैं, मीन्स के हर कॉन्टिनेंट की अपनी प्लेट है। बट जो प्लेट्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं। तो सबसे पहला है कन्वर्जन प्लेट। व्हेन प्लेट्स अट्रैक्ट टूवर्ड ईच अदर। तो कन्वर्जेंट प्लेट में क्या होता है कि जब जो अर्थ की प्लेट्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, तो वो जब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं तब भी जलजला आता है। Then had divergent plate. When plate pushes away each other, the away movement of plate is known as divergent plate. तो डाइवर्जेंट प्लेट में क्या होता है कि जब जो अर्थ की प्लेट हैं वो एक दूसरे को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करती हैं, तो ये जो दूर रखने की कोशिश करती हैं तो प्लेट्स जो हैं वो फिर मूवमेंट करती हैं ऑब्वियसली। तो वो जब मूवमेंट होती है तो जलजले आते हैं। देन जो थर्ड है वो है ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। व्हेन द प्लेट्स स्टार्टेड फ्रिक्शन। तो जब जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, तो जब रगड़ खाती हैं तो एक मूवमेंट पैदा होती है। तो जो मूवमेंट फिर पैदा होती है अर्थ की प्लेट्स में, तो हम जलजला जो है उसे महसूस करते हैं। अच्छा जी, लास्ट में एक चीज़ जो है वो आप जहन में रखें कि आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है।
आप एक एक लाइन में भी अगर किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं और वो जो डिफाइन आप करते हैं वो बिल्कुल सही एग्जैक्ट एक्यूरेट करते हैं, ग्रामर की जो मिस्टेक है वो चल जाती है, मसला नहीं है। बट अगर आप किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो वो एक्यूरेटली करते हैं और एक ही लाइन में करते हैं, और आप उसके साथ साथ कोई डायग्राम भी बनाते हैं, तो आप इजीली 5 में से 5 मार्क्स जो हैं वो अटेन कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि अगर आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाए, आप बेशक उसको एक एक दो दो लाइन में डिस्कस करें, बट वो जो आप डिस्कस करें वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और डायग्राम के साथ हो, तो आप इजीली 4 या 5 मार्क्स जो हैं वो आराम से ले सकते हैं।